गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। आज हम फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे सॉल्यूशन का। इसके पहले हमने आपको फिनिश किया था। क्या क्या फिनिश किया था बताओ? दैट इज मोल, और क्या फिनिश किया? मोल फ्रैक्शन। हमने क्या बताया था? जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल अपान टोटल मोल। जैसे अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में ए, बी और सी तीन कंपोनेंट हैं। अगर इस ए के मोल्स क्या हो Na, इस बी का मोल क्या हो Nb, इस सी का मोल क्या हो Nc, तो इस ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा XA इक्वल टू दैट इज मोल्स ऑफ ए अपान टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो बी, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ बी ऊपर रहेगा, दैट इज मोल्स ऑफ बी अपान टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। किसका निकालना है? सी का। तो किसके मोल्स ऊपर हो गए? सी के, दैट इज मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? दैट इज मोलरिटी। इसका सिंबल क्या होता है बताओ? कैपिटल M। ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको हटा दूं। ठीक है, देखना व्हाट इज द मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? डिफाइन करते हैं। मोलरिटी क्या होता है? 1000 ml सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोलरिटी। व्हाट इज द मोलरिटी? इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम की मोल, मोल। इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। लिखना डेफिनेशन। मोलरिटी इज इक्वल टू डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1000 ml of solution। तो मोलरिटी इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा? दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट N2, मोल ऑफ सॉल्यूट N2 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml। ये फार्मूला किसमें हो गया? मोलरिटी का। दिस इज द मोलरिटी। ठीक है, अब हमें पता है इसी फार्मूले से हम अलग अलग फार्मूला डिराइव करेंगे। हमें क्या पता है? जो मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा? मोल किसका निकालना है? सॉल्यूट का। क्या होगा करेंगे? दैट इज मास किसका? सॉल्यूट का। किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्यूट का। किसमें? U में या Mu में। ठीक है, ये वैल्यू यहां रखें तो यहां से
यहां से दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा होगा, इसको इरेज करो। आप नीचे कंटिन्यू करिएगा। हम कह सकते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, दैट इज वेट सल्यूट किसमें, ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास किसका बताओ, सल्यूट का, इंटू 1000 अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, v सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं। वेट सॉल्यूट देखा ध्यान से, किसमें, ग्राम में। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का किसमें बताओ, एमयू में, इनटू जो 1000 है इसको लिख रहा हूं 100 × 10 लिखो, कोई दिक्कत, 100 × 10 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब मुझे ये बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इतना पार्ट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, इतना पार्ट है क्या, क्या है बताओ, भूल गए, दिस इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं जो मोलरिटी का फॉर्मूला है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वी, नीचे क्या बचा बताओ, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और यहां क्या बचा बताओ, 10। ठीक है, तो ये तीसरा फार्मूला हो गया मोलरिटी का, तीसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, और जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है, यहां पे लिख लेना नोट डाल के, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो क्या होगा, जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, इसमें यदि मल्टीप्लाई करें किससे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में, तो जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। तो अगर हमें कहीं पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, उसमें अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, यहां पे क्या लिखे बताओ, उल्टा लिख दिया, सॉरी। अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट पता है, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें मल्टीप्लाई करो किससे, डेंसिटी या सॉल्यूशन किसमें, ग्राम पर ml में, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये है, ये सही कर लेना, प्लीज करेक्ट इट। क्या होगा, अगर कहीं पर परसेंटेज, ये क्या लिखा, हाँ परसेंटेज वेट बाय वेट है,
इसमें डेंसिटी आप सोल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब जहां पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है वहां पे क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, किसमें? ग्राम पर एमएल में। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ इस जगह? तो मोलरिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? मोलरिटी इक्वल टू, ऊपर लिख रहा हूं, मोलरिटी इक्वल टू, यहां पे क्या लिखूं? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ग्राम पर एमएल में, डिवाइडेड बाय क्या बचा बताओ? मॉलिक्यूलर मास किसका बताओ? सॉल्यूट का, इनटू 10। तो ये तीसरा फार्मूला। ठीक है, हटा दें इसको। तो मैंने क्या बताया आपको? मोलरिटी इक्वल टू क्या? मोल किसका? सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। फिर बताया एक फार्मूला। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो मोलरिटी इक्वल टू क्या? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपान मॉलिक्यूलर मास, किसका? सॉल्यूट का। ये बताया। ये दूसरा। तीसरा क्या बताया? मोलरिटी इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकते हैं बताओ? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी किसकी? सॉल्यूशन की, किसमें? ग्राम पर एमएल, डिवाइडेड बाय क्या है बताओ? मॉलिक्यूलर मास, किसका? सॉल्यूट का, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, किसका? सॉल्यूट का, इनटू क्या बचा बताओ? ये 10 मल्टीप्लाई कर दिया। ये तीसरा फार्मूला। ठीक है, ये तीनों फार्मूले कहाँ लिख लो बताओ? जो आप हर लेक्चर से पहले जो पेज आप छोड़ते हो वहीं पे लिख लो इसको। ये सारे क्या है आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए। ठीक है, प्लीज कॉपी इट। हेलिना लिखा मोलरिटी, दैट इज नेक्स्ट मोलरिटी। मोलरिटी इसको लिखते कैसे बताओ? स्मॉल एम से, स्मॉल एम। ठीक है, व्हाट इज द मोलरिटी? क्या होता है ये? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, वहां पे क्या था? 1000 ml सोल्यूशन था। यहां पे क्या है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोलरिटी। फिर से सुनो, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोलरिटी। लिखना, इसका डेफिनेशन लिखना। इट इज डिफाइंड एज moles of solute present
present in 1000 gram of solvent, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? मोलरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा? मोल्स किसका? सॉल्यूट का, ठीक है, इनटू 1000 ग्राम दैट इज 1000 किसका बताओ? सॉल्वेंट। यहां पे क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में बताओ? ग्राम था, क्या जाएगा बताओ? ग्राम। ये क्या हो गया? फार्मूला मोलरिटी का। ठीक है, ये जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है यहां क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिख सकते हैं? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। किसमें? mu या किसमें? u में। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया आपका। सेकंड लिखना, सेकंड रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वैल्यू। एंड परसेंटेज वेट बाय वैल्यू। ठीक है, लिख लेना। देखना यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला इसका होता है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल किसके बताओ? सॉल्यूट के। मोल्स किसके? सॉल्यूट के, इनटू 1000 फिर क्या होगा? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml इंटू 100, सॉरी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे? ग्राम पर ml इंटू 100। इसमें से माइनस करना है क्या? माइनस परसेंटेज वेट बाय v। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ये कैसे आया है अभी तो फिलहाल आप इसको रट लो, और जिसको समझना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप उसको देख लो, वहां पे मैंने इसको डिराइव किया है। या मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये एक्चुअली आपको 11th में आना चाहिए था। इस समय बस आपको इसको क्या करना है? जस्ट याद रखना है। ठीक है, सेकंड ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, अब देखना ध्यान से। जब हम परसेंटेज वेट बाय वेट करेंगे हमें क्या करना है? जो इसके साथ है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के साथ है वही होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये तो रहेगा, 1000 रहेगा। क्या करना है? इसमें से जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है इसको हटा दो। इसको हटाओगे यहाँ क्या बचेगा? 100 माइनस यहाँ क्या लिखोगे? परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? मोलरिटी इक्वल टू मोल किसका बताओ? सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
ठीक है, इनटू 1000 डिवाइड, ये क्या लिखेंगे आप, इसको हटाओ, क्या बचेगा 100 माइनस यहाँ क्या लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, कॉपी करिए। ठीक है, अब लिखिएगा इसमें, अब हम क्या करेंगे, अब मोलरिटी और मोलरिटी का रिलेशन लिखना, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, इसको कैसे लिखते हैं बताओ, कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ये सारे कन्वर्जेंस आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, तो सारे कन्वर्जेंस अभी पढ़ा दे रहा हूं, इसलिए कि बीच में आपको कोई दिक्कत ना आए। लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, तो यहां से क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल एम दैट इज मोलरिटी, कैपिटल एम दैट इज मोलरिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बताओ, ग्राम पर ml, माइनस, दिख रहा है सबको, माइनस कैपिटल एम दैट इज मोलर, कैपिटल एम क्या बताओ, मोलरिटी है ना, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, किसका, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू 10⁻⁻3। ये क्या है, रिलेशन है, किसमें, मोलरिटी एंड मोलरिटी रिलेशन। ठीक है, दैट इज ना रिलेशन बिटवीन, अगला रिलेशन बिटवीन, हटा दो इसको, हमें क्या करना है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच रिलेशन निकालना है, किसके बीच, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लिखिएगा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो लिख लेना है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी
स्मॉल एम मोलरिटी क्या लिखते हैं, स्मॉल एम पूरा लिख देता हूँ, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्वेंट का, इनटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस यही पूरी चीज, वही पूरी चीज क्या हो जाएगी, मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 टू पावर -3। ठीक है, यहां पे नोट लगाना। नोट क्या है, अगर मान लो सोल्यूशन क्या हो, एक्वस सोल्यूशन हो, इफ एक्वस सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, अगर एक्वस सोल्यूशन होगा तो सॉल्वेंट क्या है यहां पे बताओ, सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, सॉल्वेंट इज वाटर। अगर एक्वस सोल्यूशन होगा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। अगर ये सॉल्वेंट वाटर है, इस सॉल्वेंट का, इस वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, क्या मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बताओ, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 18, यही आएगा। अब इस एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में रिलेशन कैसे, क्या वैल्यू होगी लिखना, रिलेशन बिटवीन, नीचे लिखना, रिलेशन बिटवीन क्या, मोलरिटी ऑफ किसका, एक्वस सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही रिलेशन है। लेकिन ये जो रिलेशन है किसी भी सॉल्वेंट के लिए, लेकिन यदि वो सॉल्यूशन क्या एक्वस है तो जाहिर सी बात सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। अब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या वाटर हो, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर हो, उसकी मोलरिटी और उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में रिलेशन, फार्मूला ही होगा। फार्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि इसमें मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, मॉलिक्यूलर मास कितना रखेंगे 18 और 10 की पावर -3। ठीक है, तो रखेंगे क्या आएगा बताओ। ठीक है, यहां से नीचे, ये मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे लिखना, यहां से नीचे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलरिटी, ये मोलरिटी को स्मॉल एम लिख लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा 18, कितना आएगा 18 इनटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोलरिटी स्मॉल एम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 18 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 0.018, क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 0.018 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मोलरिटी इंटू 0.018 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको ये याद रहना चाहिए, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो एक्वस सॉल्यूशन है,
और उस एक्वस सोल्यूशन की मोलरिटी दी हो, क्या दी हो, मोलरिटी, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू 0.018 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलरिटी इनटू 0.018। अगर ये एक्वस सोल्यूशन ना हो तो मोल फ्रैक्शन निकालने का बेसिक फार्मूला क्या है, ये है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10⁻³ समझ में आई बात। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब तक जितना पढ़ा है उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा पहला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 46 ग्राम ऑफ 46 दिख रहा है सबको, 46 ग्राम ऑफ C2H5 OH that is ethyl alcohol dissolved in 50 gram of water, 50 gram of water, 50 gram of water. Find out molality of solution. Find out molality of solution। ठीक है, क्या बताना है, मोलरिटी। मोलरिटी आपको क्या क्या गिवन है, पहले गिवन क्या है बताओ, दिया है 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, क्या दिया बताओ, C2H5OH। ये बताओ क्या लिक्विड होता है, क्या है, लिक्विड होता है। कितना दिया बताओ, 46 ग्राम। और वाटर दिया, क्या दिया, 50 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दिया आपको, वाटर कितना दिया, 50 ग्राम। वाटर भी क्या होता है, लिक्विड। ठीक है, अब क्या ये दो मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है। अगर दोनों कंपोनेंट लिक्विड है तो पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट। हमने क्या बताया था, यदि किसी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो तो जिसका अमाउंट कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। इथाइल अल्कोहल कितना, 46, वाटर कितना, 50, कौन ज्यादा, इथाइल अल्कोहल। ये क्या होगा बताओ, सॉल्यूट। ये क्या होगा बताओ, सॉल्वेंट। ठीक है, क्या बताना बताओ, मोलरिटी। व्हाट इज द मोलरिटी बताओ, मोल किसकी बताओ, सॉल्यूट के, मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में बताओ, ग्राम में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, कैसे निकालोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्यूट का किसमें, ग्राम में, अपान मॉलिक्यूलर मास। ये क्या बताओ, मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, ठीक है, इनटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो सॉल्यूट है, कितना बताओ, 46 ग्राम, कितना होगा, 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से, तो C2H5OH यहां निकालता हूं, मॉलिक्यूलर मास किसका, C2H5OH का, कैसे निकालोगे, 12 × 2 प्लस 5 × 1 प्लस 16 प्लस 1, कितना आएगा बताओ, 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 46 आएगा, कितना आएगा बताओ, 46। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, ये सॉल्यूट का बताओ कितना आ गया, 46 आ गया, इनटू 1000 वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दिया बताओ, 50 ग्राम, ये रख लिया आपने, ये कट के कितना हो गया 1, ये कितना बचा, दैट इज 20, मोलरिटी कितनी आई बताओ, 20। आसान सा क्वेश्चन था। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, 138 ग्राम 138 ग्राम of C2H5OH dissolved into 50 gram of water, dissolved into 50 gram of water, 50 gram of water. Find out molality of solution, find out molality, find out molality। इसके जो ऑप्शंस दिए हैं 600 मोलर, सेकंड ऑप्शन 20 मोलर, थर्ड ऑप्शन 50/138 into 10⁻³ मोलर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन लिखिएगा, फोर्थ ऑप्शन 50/46 10⁻138, ये तो बात है, ये सॉरी 50/18 ठीक है। कैसे करेंगे, यहां पे दो कंपोनेंट है, बताओ, इथाइल अल्कोहल और वाटर। क्या बताओ, इथाइल अल्कोहल कितना दिया बताओ, 138 ग्राम, वाटर कितना दिया बताओ, 50 ग्राम। पहले काम ये डिसाइड करो कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। ये बताओ
ये क्या होता है C2H5, ये क्या बताओ लिक्विड है, और ये भी क्या बताओ लिक्विड है। अगर दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो, किसका अमाउंट ज़्यादा होता है? जिसका मास ज़्यादा होता है। जिसका मास ज़्यादा होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो C2H5 वो क्या पे सॉल्वेंट है, और ये क्या बताओ सॉल्यूट है। ठीक है, ठीक है। मोलरिटी इक्वल टू क्या? मोल्स किसके? सॉल्यूट के इनटू 1000 अपान मास किसके? सॉल्वेंट के, किसमें? ग्राम में। ठीक है। अब ये मोल ऑफ सॉल्यूट ये निकालो, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मास अपान मॉलिक्यूलर मास। मास, अब देखो ये दो ऑप्शंस में जिसको कंफ्यूजन होगा कि सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट कौन सा है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा बताओ? इथाइल अल्कोहल। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है बताओ? वाटर 50 ग्राम। ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 18। ठीक है, समझ में आई बात? ये मोल्स आ गया। तो ये क्या हो गया बताओ? 15/18 इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ क्या बताओ? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट है, तो क्या होगा? C2H5OH। इसका मास कितना रखा सॉल्वेंट का? 138 दे रखा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, हम सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया? लिखना, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 132 ग्राम ऑफ यूरिया 132 ग्राम, सॉरी 120 लिख रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं कुछ। 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इनटू 500 ग्राम ऑफ वाटर। 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इनटू 500 ग्राम ऑफ वाटर। 5 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताना है? मोलरिटी बताना है। इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, ऑप्शन लिखना। ऑप्शन दिया है 4m 40m और 40 कैपिटल M। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शंस में ये जो मोलरिटी है इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। तो जो कैपिटल एम वाले वो तो चले जाएंगे, कैपिटल एम ये, कैपिटल एम ये दोनों स्मॉल एम। ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, इसको चेक करो। ठीक है, अब बताओ, पहला काम हमारा वही होता है, हम आइडेंटिफाई करें कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट। बताओ क्या है? यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2 CONH2। इस यूरिया का मास कितना दिया बताओ? 120 ग्राम। यहां पर और क्या बताओ? वाटर है, कितना? 500 ग्राम। ठीक है, अब बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। यही ना? नहीं, ये कहां लगाते हैं? जब दोनों लिक्विड फेज में हो। यूरिया लिक्विड होती है क्या?
यूरिया देखा सब लोगों ने, वो कैसी होती है, सॉलिड। ये क्या बताओ, ये सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। हमने बताया था अगर कोई सॉलिड और वाटर है, सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉल्यूट हमेशा क्या होगा, यूरिया। तो ये सॉल्यूट का मास हो गया, ये क्या, सॉल्यूट हो गया, ठीक है, सॉल्यूट, ठीक है। ये क्या हो गया बताओ, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो यहां से मोलरिटी निकालने, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स किसके, सॉल्यूट के, इंटू 1000 अपान मास किसके, सॉल्वेंट के, किस में लेंगे, ग्राम में। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बताओ, मास अपान मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपान मास किसके, सॉल्वेंट के। इसलिए बार बार लिख रहा हूं तो आपको याद हो जाए। मास सॉल्यूट के कितने आए बताओ, 120। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, यहाँ निकालो। मॉलिक्यूलर मास कितना चाहिए बताओ, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, यूरिया फार्मूला क्या होता बताओ, NH2CO NH2। सॉल्व करो कितना आएगा, 60 आ जाएगा, कितना आएगा, 60, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यहाँ रखो, 60 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास हमने अलग से सॉल्व कर लिया, 60 इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है, 50 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 2, ये कितना आएगा, 2 2 कितना आएगा, 4। सिंपल क्या लिखेंगे, स्मॉल एम की कैपिटल एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या, मोलल, मोलल, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका, फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं बताओ, रिवर्स कर दूं। रिवर्स क्या कर दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन 120 ग्राम वाटर। फाइंड आउट मोलरिटी। इसलिए कह रहा हूं कि तुम पहले पहचानो सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है। बताओ यूरिया कितना है बताओ, 500 ग्राम। वाटर कितना है बताओ, 120 ग्राम। अगर तुम्हें केवल ये पता होता कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता वो क्या होता, सॉल्वेंट, तब तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो सॉल्यूट और अगर मान लो दोनों कंपोनेंट अलग अलग फेज में हैं, तो जो सॉलिड होगा हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट। यूरिया क्या होता है, यह सॉलिड होता है। अगर यूरिया सॉलिड है तो सॉल्यूट क्या है बताओ, यह यूरिया क्या है, सॉल्यूट है। वाटर यहां पे क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। समझ आएगा, अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, डेंसिटी ऑफ, हटा दो इसको,
डेंसिटी ऑफ टू मोलर एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का CH3COH, ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 मोलर एसिटिक एसिड, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एसिटिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन is 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, करके आइएगा। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। देखिएगा, weight by volume, 40% weight by volume of aqueous solution of urea, aqueous solution of urea, find out first molarity of solution, second molality of solution, third mole fraction of solvent, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। आज क्लास को ही बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए सब लोग, खुद सुरक्षित रहिए और अपने आसपास अड़ोस पड़ोस सबको सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।